अस्सलाम वालेकुम। अंडे देने वाली मुर्गियों के अंडे देने के औकात का पहले से ही इल्म होना हमारे ढेर सारे पेशगी इक़दामात और तदाबीर में हमारी मदद करता है। तवज्जो से सुनिए, देखिएगा, ताकि बहुत से पहलुओं में आसानियाँ पैदा की जा सकें। सबसे पहले अर्ज़ करता चलूँ कि ऐसा करना क्यों ज़रूरी है या हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। अगर हमें मालूम हो कि किन महसूस घंटों के दरमियान मुर्गियों ने जरहेज़ अंडे देने हैं, तो उन्हें बरवक़्त उठाकर मुर्गियों को अपने ही अंडे खाने जैसी ख़राब आदत से रोकना आसान हो जाता है। अगर अंडे जरहेज़ यानी फर्टाइल एग्स हैं, तो उनका दर्जा हरारत भी बहुत ज़्यादा नीचे आने से अंदर मौजूद ब्लास्टोडिस्ट को डैमेज यानी ज़ाया होने से पहले पहले उनको बरवक़्त उठाया जा सकता है। जितनी ज़्यादा देर अंडे खुड्डू में रहेंगे उतने गंदे होंगे, लिहाजा ना तो मार्केट वैल्यू ख़राब हो, ना सफाई की दिक्कत का सामना, और ना ही गंदगी की वजह से जरहेज़ी के मुतासर होने से कमज़ोर चूज़ों तक नौबत पहुँचेगी। जैसे ही वो औकात करीब आएँ कि जब मुर्गियों ने अंडे देने हों, खुड्डू के इर्द गिर्द या ऊपर मौजूद बल्ब या रोशनी के ज़रिए को मद्दम करना मुर्गियों के उस कुदरती बर्ताव नेचुरल बिहेवियर की मदद करता है जिसके तहत मुर्गियां मध्यम रोशनी वाली जगह को मुंतखब करके अंडे देना पसंद करती हैं। फ्लोर अंडे के मसाइल को ख़त्म करना आसान हो जाता है। फ्लोर अंडा उस मसले का नाम है कि जिसमें मुर्गियां बजाय खुड्डू में अंडे देने के नीचे फर्श पे अंडा देने लगती हैं। ये अंडे भी मार्केट वैल्यू ख़राब करते हैं, जरहेज़ी मुतासर होती है, और ये भी मुर्गियों की बुरी आदत में से एक है जो हमारी मैनेजमेंट की खराबी का नतीजा है। बर वक़्त खुश्क मटेरियल उन्हीं औकात में खुड्डू में डालना है जब मुर्गियों का अंडे देने का वक़्त करीब आ जाए। अंडे उठाकर फिर से मटेरियल बाहर निकाल लें ताकि इस खुश्क मटेरियल के अखराजात को कंट्रोल में रख सकें। कमर्शियल लेवल पे हफ्ते में 1 मरतबा या 2 मरतबा बिस्तर की तय में इजाफा करवाया जाता है, यानी खुड्डू के अंदर इस तरह का बरादा वगैरह इस तरह का खुश्क मटेरियल डाला जाता है ताकि साफ अंडा हासिल हो। अंडा देते वक्त नीचे जितना नरम मटेरियल नरम जगह होगी उतना ही मुर्गी अगले दिन उसी जगह पर बैठकर अंडा देना पसंद करेगी। अंडा डैमेज ना हो, दीगर जानदारों से नुकसान का अंदेशा कम से कम हो, बर वक़्त पहले वाले अंडे उठा लिए जाएं तो दूसरी मुर्गियों के लिए वाफर जगह दस्तयाब होती है, स्ट्रेस नहीं आता, काम अच्छी तरह से मैनेज हो जाता है, फलाक में हमाहंगी मुताबिकत सी बन जाती है, एक बाकायदा पैटर्न देखने को मिलता है। अब शेयर करता चलूँ कि कैसे हम खुराक और रोशनी के औकात का तयन करके मुर्गियों के अंडे देने की टाइमिंग को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। मिसाल है, आप सुबह 5 बजे लाइट ऑन करते हैं, रात को 8 बजे ऑफ करते हैं, यानी कुदरती और मसनूई रोशनी का दुरानिया मिलाकर मजमूई तौर पे 15 घंटे बनते हैं। आपके पास अंडे देने वाली जितनी भी मुर्गियां हैं, सुबह 5 बजे लाइट ऑन करके आप उन मुर्गियों को पहली खुराक देते हैं और फिर 8 घंटों के वक्फे के बाद यानी दोपहर 1 बजे दूसरी ग़िज़ा देते हैं और रात 8 बजे लाइट ऑफ कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब दोपहर 1 बजे से लेकर अगली सुबह 5 बजे तक इन मुर्गियों को ग़िज़ा नहीं मिलनी और ये 16 घंटे बनते हैं। मुर्गी ने जैसे ही अंडा देना होता है उससे चंद ही मिनटों के बाद मुर्गी में अगला अंडा बनने का अमल शुरू हो जाता है। जो जवान मुर्गियां होती हैं अमूमन वो 24 घंटे या 24.5 घंटों के अंदर अंदर ही अंडा प्रोड्यूस कर लेती हैं और जिस्म से बाहर निकाल देती हैं। मुर्गी जितनी बूढ़ी होती जाएगी उसी हिसाब से बाज़ौक़ात 25 घंटों के बाद, बाज़ौक़ात 25.5 या 26 घंटों के बाद अंडा देती है। तो नौजवान मुर्गियों और दरमियानी उम्र वाली मुर्गियों के लिए अगर हम ये वाले औकात मुख्तस करें कि सुबह 5 बजे पहली खुराक, 1 बजे दूसरी खुराक, तो पहली खुराक से ठीक 3 घंटे या 3.25 घंटों के बाद इन मुर्गियों में ड्रॉपिंग का आगाज़ हो जाता है। मुर्गियां अंडे देने लगती हैं। सुबह 8 बजे से लेकर या 8:15 से 10 बजे के दरमियान ही आपको अपनी इन मुर्गियों से अपने फ्लाक से अंडे हासिल होंगे। इसी हिसाब से अगर आप पहली ग़िज़ा सुबह 5 बजे के बजाय सुबह 6 बजे तकसीम करते हैं और दूसरी खुराक दोपहर 2 बजे देते हैं तो अंडे सुबह 9:15 बजे से लेकर 11, 11:15 बजे के दरमियान हासिल होंगे। आपने काम पे जाना है, किसी और भी कारोबार से मुंसलिक हैं, आप बर वक़्त अंडे उठाना चाहते हैं, अपने साथ ले जाकर मार्केट में फ़रोख्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए
आप मुर्गियों के अंडे देने की टाइमिंग में रद्दोबदल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि रोशनी का दौरानिया आपने हर हाल में पूरा करवाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्लाक सुबह 7 से 9 बजे के दरमियान अंडे दे, तो इसी हिसाब से आपको पहली फीड सुबह 4 बजे और दिन की ग़िज़ा दोपहर 2 बजे देनी पड़ेगी। पहली से दूसरी खुराक के दरमियान आप कम अज़ कम 7.5 से 8 घंटों का वक्फ़ा लाजमी रखेंगे, ताकि चिकन्स को पहली ग़िज़ा को बाकायदा तरीके से हज़म करने, उसके अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स को, ग़िज़ाई अज्जा ग़िज़ाइयत को इस्तेमाल में लाने, ताकत हासिल करने, एक्सरसाइज करने, मेटाबॉलिज़्म को बेहतर से बेहतर रखने में मदद मिले। और फिर इसी दौरान दूसरी खुराक के औकात नज़दीक आ जाएं, आप उन्हें दोपहर की ग़िज़ा तकसीम करें। आपके पास बड़ी उम्र की मुर्गियां हैं, मोल्ड फ्लाक है या उनकी पैदावार का दूसरा मरहला चल रहा है, वो 55 से 60 हफ्तों के दरमियान की उम्र में हैं या 60 से 65, 65 से 70 हफ्तों की उम्र में हैं, तो उनकी लाइट का रोशनी का दौरानिया कम अज़ कम 16 घंटे हर हाल में होना चाहिए। मतलब आप सुबह 5 बजे लाइट ऑन करें, फिर उसके बाद जैसे ही दिन की रोशनी निकले लाइट ऑफ कर दें। पहला 1-1.5 घंटा मसनूई रोशनी दें, फिर कुदरती रोशनी शाम 4, साढ़े 4, 5 या 6 बजे जैसे ही डे लाइट कुदरती रोशनी की शिद्दत में कमी आए फिर से मसनूई रोशनी ऑन कर दें, बल्ब वगैरह। यानी 16 घंटे मुकम्मल करने पे ही आपको अपने फ्लाक से अच्छी कारकर्दगी हासिल होती है। लाइट रात 9 बजे ऑफ होगी। ऑन ऑफ के औकात आप अपने हिसाब से अपनी रूटीन मसरूफियत के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। ये कमर्शियल पैमाने पे भी ज़रूरी है, ताकि सुबह 8 से 10 बजे के दरमियान अंडे हासिल हों। 10, सवा 10 या साढ़े 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे के दरमियान इनकी सफाई का अमल मुकम्मल हो जाए। उसके बाद आप इनकी ग्रेडिंग कर सकें, फिर इनकी स्टोरेज हो और बिलाहर हैचरी या मार्केट में भेजे जाएं। इस सारी तरतीब मुकम्मल रूटीन के दौरान अंडे के साइज़ पे भी खास नज़र रखें, क्योंकि जितना अच्छा वज़न होगा उतना अंडों का रेट अच्छा लगेगा। या फिर अगर वो फर्टाइल अंडे हैं तो उस कदर अंडों से चूज़ों का बेहतरीन तनासब यानी अच्छी हैचबिलिटी हासिल होगी। बेशक अंडे के साइज़ का ताल्लुक मुर्गियों की उम्र, उनके लिए दस्तयाब जगह, ग़िज़ा में मौजूद ग़िज़ाइयत और मुर्गियों के जिस्मानी वज़न के साथ है, लेकिन इन तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखने के बावजूद बाज़ औक़ात मुर्गियाँ छोटे अंडे देती हैं, जैसा कि यहाँ इस मुर्गी खाना में मौजूद ये मुर्गियाँ। किसी भी नस्ल के फ्लाक से अंडों की बेहतरीन मिकदार के हसूल के लिए अपने फ्लाक में चिकन्स में हमाहंगी बरकरार रखें, उनको किसी भी किस्म के तनाव स्ट्रेस की जद में न आने दें और आगाज़ से ही उनमें यूनिफॉर्मिटी यानी यकसानियत पैदा करें। हफ्तावार जिस्मानी वज़न करें, उस जिस्मानी वज़न का बाकायदा जायज़ा लें। अगर फ्लाक में मौजूद कुछ चिकन्स का जिस्मानी वज़न कम है, उन्हें अलहदा करें, उनको इजाफी खुराक दें, इम्यून बूस्टर्स, ग्रोथ प्रोमोटर्स वगैरह दे के उनका जिस्मानी वज़न भी दीगर फ्लाक के साथ ले आएँ, ताकि मुर्गियों का तकरीबन एक जैसा वज़न हो, अंडे में भी साइजिंग ना आए, फ्लाक स्ट्रेस का भी आसानी मुकाबला कर सके और आपको भी एक अच्छी रूटीन की बहाली में मदद मिले। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।